बॉर्डर वाले इलाके में आखिर लोग कैसे रहते हैं, खौफ में कैसी होती है उनकी जिंदगी, माँ पाकिस्तानी और बेटा हिंदुस्तानी, कैसी होती है ये हाइब्रिड नस्ल, बॉर्डर के दोनों तरफ आखिर रिश्तों को कैसे अंजाम दिया जाता है। दिन रात गोली और बम के धमाकों से कानों में साए साए की आवाज कैसे आती है। गलती से बॉर्डर क्रॉस कर लिया तो क्या हो सकता है। एक तरफ फौजी पहरा देते हैं तो फिर दूसरी तरफ किसान लोग खेती करते हैं। आइए चलते हैं भारत पाकिस्तान बॉर्डर के उन गांवों की ओर जो हर वक्त डर के साए में जीते हैं। आप देख रहे हैं यूनिक डिस्कवरी यूट्यूब चैनल। भारत पाकिस्तान की सीमा से 35 किलोमीटर दूर पातालपुरी गांव है। यहाँ की करीब 70% जनता लाहौर से यहाँ आकर बस गई है। जैसे ही भारत आजाद हुआ तो फिर इन लोगों ने लाहौर छोड़कर भारत की ओर रुख किया। अमृतसर जिले के इस गांव को आज भी पास के लोग पाकिस्तानी बोलते हैं। ये बात पातालपुरी गांव वालों को अच्छी नहीं लगती है। वे लोग इस बात से बेहद नाराज होते हैं। पाकिस्तानी होने का कलंक उन्हें बरसों से सताता आया है, लेकिन इन बेचारे लोगों की क्या गलती थी। आखिर उस समय तो हमारा अखंड भारत था। यहाँ की जनता बेहद अफसोस से कहती है कि उन्हें भारत वालों ने आज तक नहीं अपनाया है। इस तरह आप समझ सकते हैं कि गांव किस दहशत में जी रहा है। एक ऐसा ही बॉर्डर वाला गांव मकवाल जो है, जो वर्तमान में जम्मू में है। इस गांव में ज्यादातर लोग खेती करते हैं। यहाँ धान, गेहूं, खरबूजे खूब उगाए जाते हैं। मकवाल जो कि खरबूजे पूरे जम्मू में फेमस है। खास बात तो यह है कि इनके खेत भारत पाकिस्तान की सीमा के बेहद करीब है। इनके लिए खेती करना उतना आसान नहीं होता है जितना दूसरे किसानों के लिए होता है। यहाँ की खेती जान जोखिम में डालकर होती है, लेकिन लॉकडाउन में जब मीडिया उनके पास पहुंची तो बाकी हिंदुस्तान को पता चला कि ये किस हालत में जी रहे हैं। हर वक्त यहाँ पर आर्मी का पहरा रहता है। जैसे ही किसान लोग खेत में जाते हैं तो फिर आर्मी उनसे पूछताछ करती है और आईडी चेक करती है और फिर इनकी आईडी जमा कर उन्हें टोकन देते हैं। एक तो खेत की चिंता रहती है और दूसरी चिंता टोकन की रहती है। अगर गलती से टोकन खो गया तो फिर घर जाना भी मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब यही हुआ कि जिसका खेत है वही लोग उस बॉर्डर को पार कर सकते हैं। इनके अलावा बिना परमिशन यहाँ पर कोई नहीं जा सकता। अक्सर बॉर्डर वाले इलाकों में ऐसा ही होता है। अगले बॉर्डर वाले गांव के बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये कहानी है राजस्थान के बीड़ा गांव की। यह भारत पाकिस्तान के बॉर्डर के एकदम करीब गांव है। यह गांव राजस्थान के रेतीले इलाकों के जैसा ही है। बेहद गरीबी में जीते हुए इस गांव में महज 900 लोगों की आबादी है। उनमें केवल एक हेल्प सेंटर और एक नर्स है। लेकिन अफसोस कि यहाँ पर एक भी डॉक्टर नहीं है। आर्मी तो हर वक्त यहाँ पर चौकस रहती है, लेकिन वे तो सरहद की पहरेदारी करते हैं। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा मुश्किल हालात महिलाओं के लिए हैं, क्योंकि डिलीवरी के समय उन्हें सही इलाज नहीं मिलता है और यहाँ 25 किलोमीटर दूर कोई हॉस्पिटल भी नहीं है। अगर गांव में नर्स छुट्टी पर चली जाए तो लोगों को 65 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, लेकिन उनके लिए एम्बुलेंस नहीं है। एम्बुलेंस आएगी भी कैसे? यहाँ मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं मिलता है और फोन लग भी गया तो शहर से आने में बेहद टाइम लगता है। ऐसे में इमरजेंसी में इनके साथ क्या क्या होता है आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। अगर भारत के चीन से लगी सरहद की बात करें तो वहाँ तो हालात और भी ज्यादा खराब है, क्योंकि वहाँ तो बॉर्डर के पास कोई तारबंदी भी नहीं है। जिसका उदाहरण है छागला गांव जो अरुणाचल प्रदेश से चीन से लगता हुआ वो आखिरी गांव है। पहाड़ों और छोटे छोटे झरनों के बीच से होकर एक बेहद छोटा रास्ता वहाँ से होकर जाता है। छागला गांव में 50 परिवारों के कमाई का जरिया है इलायची की खेती। यहाँ के लोग मिसमी जनजाति के हैं। कई लोग सीमा पार चीन में रहते हैं। यहाँ ना ही टीवी है और ना ही मोबाइल टावर। हॉस्पिटल जाने के लिए करीब 5 घंटे लगते हैं। यहाँ के लोगों का यह भी कहना है कि उन्होंने कहीं चीनी सैनिकों को अपने इलाकों में घूमते हुए देखा है। हालांकि इनका गांव भी सीमा से डटे दूसरे गांव जैसा ही है। लोकल लोगों का यह भी कहना है
कि चीन ने अपनी सीमा में बसे एक गांव में बहुत सी सुविधाएं भी दे रखी है जो भारत अभी भी नहीं दे पाता है। आपको तो पता ही है, इसी इलाके में 1962 में भारत और चीन में युद्ध भी हो चुका है, जिसके परिणाम भारत के लिए बेहद खराब रहे थे। दोस्तों, आखिर दोनों सरहद के देश ये कैसे भूल जाते हैं कि उनके बीच में वो आबादी भी रहती है जो दोनों तरफ से परेशान रहती है। दोस्तों, आखिर इन बॉर्डर वाले गांव ने क्या बिगाड़ा है? वे तो खुद मजबूर है ऐसी जिंदगी जीने के लिए। दोस्तों, इन बॉर्डर वाले गांवों के बारे में आपके क्या विचार है? कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।